जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि उसका वध करने वाला शिशु जन्म ले चुका है, तो उसके मन में भय और भी गहरा गया। वह हर पल इसी चिंता में डूबा रहता, आखिर वह बालक कहाँ है जो मेरे अंत का कारण बनेगा। डर के कारण उसने अपने सभी क्रूर राक्षसों को तुरंत आदेश दिया, जाओ मेरे पूरे राज्य में उस शिशु की खोज करो। उसने कठोर स्वर में कहा, और प्रत्येक नवजात बच्चे को निर्दयतापूर्वक मार डालो। इसी बीच कंस ने एक अत्यंत भयानक राक्षसी पूतना को अपने समक्ष बुलाया, जो अपने विषैले दूध से शिशुओं के प्राण हर लेती थी। कंस ने पूतना से कहा, हे पूतना, तुम तुरंत गोकुल जाओ और उस शिशु को ढूंढकर उसका जीवन समाप्त कर दो। पूतना ने बिना किसी विलंब के कंस की आज्ञा का पालन किया और एक अत्यंत सुंदर स्त्री का मनमोहक रूप धारण कर लिया। उसका मुख इतना आकर्षक और मोहक था कि कोई भी उसे देखकर आसानी से धोखे में आ सकता था। धीरे धीरे वह गोकुल गांव की ओर बढ़ी, जहां चारों ओर एक अद्भुत शांति और नैसर्गिक सौंदर्य व्याप्त था। गोकुल की हरी भरी चरागाहों में गायें शांतिपूर्वक चर रही थीं और बच्चे अपनी मासूम बाल लीलाओं में मग्न थे। उसी पावन गांव में नन्हे श्री कृष्ण अपनी मनमोहक बाल लीलाएं करते हुए सभी का मन मोह रहे थे। पूतना ने अपनी कपट भरी दृष्टि से इधर उधर देखा और उसकी पैनी नजर सीधे नन्हे कृष्ण पर जा टिकी। उसे तत्काल यह आभास हो गया, निश्चित रूप से यही वह बालक है जिसका कंस को भय है। वह अत्यंत धीमी गति से कृष्ण के समीप गई और प्रेम जताते हुए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। पास ही खड़ी यशोदा माता ने उस स्त्री को देखकर सोचा, यह कोई साधारण नारी नहीं हो सकती, अवश्य ही कोई देवी है। इसी विचार के कारण यशोदा माता ने पूतना को कृष्ण को गोद में लेने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, किंतु पूतना के हृदय में घोर कपट भरा था। उसने अपने स्तनों पर अत्यंत भयंकर और प्राणघातक विष लगा रखा था। उसका एकमात्र उद्देश्य नन्हे कृष्ण को विषपान कराकर उनका वध करना था। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने का प्रयास किया, तभी एक अविश्वसनीय चमत्कार घटित हुआ। नन्हे कृष्ण ने केवल दूध का पान ही नहीं किया, बल्कि वे पूतना की संपूर्ण जीवन शक्ति को खींचने लगे। पूतना असहनीय पीड़ा से चीखने लगी। उसकी भयावह चीखों से पूरा गोकुल गांव थर्रा उठा। कुछ ही क्षणों में उसका सुंदर और मनमोहक रूप अदृश्य हो गया और वह अपने वास्तविक विशालकाय राक्षसी रूप में प्रकट हुई। उसका शरीर पर्वत के समान विशालकाय हो गया। उसकी आंखें लाल अंगारों सी जल रही थीं और उसका चेहरा अत्यंत डरावना था। वह एक भीषण गर्जना के साथ चीखी और धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी, जिससे पूरी धरती कांप उठी। गोकुल के सभी निवासी उस भयावह दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। उनकी रूह कांप उठी। गांव के लोग भय और उत्सुकता से भागते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पूतना का विशालकाय शरीर पड़ा था। यशोदा माता भी दौड़ती हुई वहां आई और उन्होंने देखा कि उनका प्रिय लाल नन्हा कृष्ण पूर्णतः सुरक्षित था। उन्होंने तुरंत कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के अश्रु बहने लगे। गांव वाले भी इस घटना से अत्यंत हैरान थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तभी वहां उपस्थित बड़े बुजुर्गों ने कहा, यह बालक निश्चित रूप से दिव्य है, इसमें कोई अलौकिक शक्ति विद्यमान है। किंतु नन्हे कृष्ण तो अपनी मासूम मुस्कान के साथ सभी को देख रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और निर्भीकता थी, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रकार नन्हे श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही बुराई और अधर्म का अंत करना आरंभ कर दिया। यह घटना कंस के मन में व्याप्त भय को और भी अधिक बढ़ा गई। उसे अपनी मृत्यु का आभास होने लगा। गोकुल में चारों ओर कृष्ण की इस अद्भुत लीला की चर्चा होने लगी। हर कोई उनकी महिमा का गुणगान कर रहा था। यशोदा माता और नंद बाबा अपने पुत्र की इस अलौकिक शक्ति को देखकर विस्मित थे, पर उनके मन में प्रेम और भी गहरा हो गया। कृष्ण के इस पराक्रम ने गोकुलवासियों को यह विश्वास दिलाया
कि उनके बीच कोई असाधारण शक्ति निवास करती है। पूतना वध की यह कथा दूर दूर तक फैल गई और कंस के साम्राज्य में भी इसकी गूंज सुनाई दी। कंस अब और भी अधिक चिंतित और क्रोधित हो गया, क्योंकि उसके सभी प्रयास विफल हो रहे थे। उसने अपने दरबार में नए नए राक्षसों को बुलाकर कृष्ण को समाप्त करने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। लेकिन कृष्ण तो अपनी बाल लीलाओं में मग्न थे। उन्हें किसी भी भय का आभास नहीं था। उनकी हर लीला में एक गहरा अर्थ छिपा होता था, जो धर्म की स्थापना की ओर इशारा करता था। गोकुल के बच्चे कृष्ण के साथ खेलते थे और उनकी अद्भुत शक्तियों से अनभिज्ञ थे। वे कृष्ण को अपना प्रिय सखा मानते थे, जिसके साथ हर खेल एक नया रोमांच बन जाता था। कृष्ण का हर कदम, हर मुस्कान गोकुल में खुशियां और उत्साह भर देता था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही गोकुल का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता था। यशोदा माता उन्हें लाड प्यार करती थीं। उन्हें अपने पुत्र के रूप में पाकर धन्य महसूस करती थीं। नंद बाबा भी कृष्ण की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करते थे, उन्हें अपने जीवन का आधार मानते थे। इस प्रकार कृष्ण का बचपन गोकुल में प्रेम, आनंद और अलौकिक घटनाओं से भरा हुआ था। वे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उनके साथ साथ उनकी लीलाएं भी विस्तृत होती जा रही थीं। हर नई लीला कंस के मन में एक नया भय उत्पन्न करती थी और उसके अंत की घड़ी समीप आती जा रही थी। कृष्ण का जन्म ही धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए हुआ था और वे अपने इस उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। पूतना वध केवल एक शुरुआत थी। आगे चलकर कृष्ण को और भी कई राक्षसों का संहार करना था। यह घटना गोकुलवासियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्हें विश्वास हो गया कि बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है। कृष्ण की यह बाल लीला हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका पतन अवश्य होता है और धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। इस प्रकार नन्हे कृष्ण ने अपने बचपन में ही यह सिद्ध कर दिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का अंश हैं। उनकी हर लीला एक संदेश थी, जो आने वाले समय में धर्म के मार्ग को प्रशस्त करने वाली थी। और कंस का डर अब और भी बढ़ चुका था, क्योंकि उसे पता था कि उसका अंत निकट है। यह तो बस शुरुआत थी। कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का सिलसिला अभी जारी था।